मेंशन कर रहा था कल 23,100 से 23,250, वो शुरुआती डिप्स वहीं ले गया था हमको। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस हमारा था मेरे ख्याल से प्रीवियस हाइज, उसी ब्यूटीफुली डिफाइंड मार्कर्स के बीच में बाजार आपको बिहेव करता हुआ नजर आया। तो वॉलेटाइल जरूर होगा, लेकिन जैसी सुबह चर्चा हुई थी बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुली एक्ट करा मार्केट्स ने। आज के लिए आपने सटल हिंट्स दे दी हैं, कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी थकावट, मन खरीदारी करने का कल के उस इवेंट के आउटकम के बेसिस पे, पर क्या लेवल्स वॉच आउट करने, निफ्टी पे स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? आज मेरी निफ्टी की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली वही है जो कल थी। ठीक है, ऑलमोस्ट वही लेवल्स, वही सब, क्योंकि निफ्टी ने कल बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड दी। ऑब्वियसली जिन्होंने बुक कर लिया होगा उनके लिए तो बहुत शानदार था। निफ्टी में ट्रेड क्या है, बाय जोन में बाय करना है, ऐड जोन में ऐड करना है और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल। कल इसी स्ट्रैटेजी ने काम किया था, मेरा मानना है कि आज भी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। पहले सपोर्ट की बात करते हैं। फर्स्ट सपोर्ट 23,120 से 23,210 ऑप्शंस का जोन और कल का लो, और बड़ा सपोर्ट आपका 22,950 से 23,050 चार्ट के हिसाब से। तो फिर बाय जोन कहाँ बन गया? 23,250 से 23,300, मतलब करंट लेवल। अब मुझे नहीं पता गिफ्ट निफ्टी सही है गलत है, कई बार सही होता है कई बार गलत होता है, लेकिन ये जो जोन है ये बाय करने का जोन है, और एक ऐड करने का जोन आएगा 23,150 से 23,250 का। कल मार्केट ने बाय जोन में आया, ऐड जोन में नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, बाय जोन एक काफ़ी है। और एक स्टॉप लॉस होगा 23,050 का सिस्टम में। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी इस ट्रेड में? पहले 23,350 से 23,411 कल का ड्रॉप जोन और ऑल टाइम हाई हमारा, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 23,500 से 23,600 ऑप्शंस के हिसाब से। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, लेकिन शॉर्ट नहीं करके जाएं इस मार्केट को, क्योंकि शॉर्ट करके अगर आप जाएंगे ना वो एक गैम्बल हो जाएगा। कल अगर मान लो मार्केट में बड़ा गैप अप हो गया जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी कैरी करनी है, लेकिन सेल ट्रेड नहीं है मार्केट में। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वो अलग बात है। ओके, ये है निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी। अपफ्रंट कमेंट, निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। अपफ्रंट कमेंट्री में एक सटल सी हिंट थी कि इंपेंडिंग मूव की तैयारी। अब वो आएगा कब वो अलग बात। ऐसे में निफ्टी बैंक एज ऑन डेट कैसा पोजीशन नजर आ रहा है और कैसे अप्रोच करूं? बैंक निफ्टी में बस एक दिक्कत हो गई है आजकल, 3 एक्सपायरीज एक साथ हो गई हैं। मंडे को बैंकेक्स, ट्यूसडे को फिन निफ्टी और वेंसडे को निफ्टी बैंक। तो आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। अब देखते हैं मार्केट में जिस तरीके की पोजीशनिंग है, क्या मार्केट आज उसको उस रेंज से बाहर आएगा या वही जो पिछले 3-4 दिन से अटक गया एक रेंज में उसी में रहेगा। बैंक निफ्टी में लेकिन मैंने रेंज भी छोटी कर दी है पिछले 2 दिन से, आपने नोटिस करा होगा। कल भी मैंने एक छोटी रेंज रखी थी, आज भी मैं बहुत छोटी रेंज रख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। 49,500 टू 49,550 कल का लो, और 49,350 टू 49,450 ऑप्शंस के हिसाब से छोटी रेंज रख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एक बाय का जोन होगा 49,650 टू 49,750 का, और ऐड का जोन होगा 49,550 टू 49,650 का, और एक स्टॉप लॉस होगा सिस्टम में 49,450 का। अगेन छोटी रेंज इसलिए कि अगर लग गया स्टॉप लॉस तो लग गया, क्योंकि वरना बैंक निफ्टी में फिर सीधा 500-600 पॉइंट के मूव आ जाते हैं, तो वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर रख नहीं पाएगा। अपसाइड पर फर्स्ट रेजिस्टेंस 49,950 टू 50,000 कल का हाई, कल एग्जैक्टली 50,000 से फिसले हम, और बड़ा रेजिस्टेंस 50,080 टू 50,150 ऑप्शंस का जोन। 50,150 के ऊपर अगर हम निकलने लगे तो मुझे लग रहा है बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन बेस केस मेरा ये है कि 49,550 टू 50,000, 50,050 ये एक रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की, इसी में आपको ट्रेड करना। हाँ, अगर मार्केट आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड बन रहा है तो उस साइड हो जाए। शॉर्ट साइड में अभी भी मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। चल जाए वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे के दिन की, जिस दिन निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है उसकी तैयारी, और साथ में निफ्टी के लिए पेनल्टीमेट सेशन कल है, उसकी वीकली एक्सपायरी का दिन। तो इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है। सीएमडी सिवास का मॉर्निंग पैनल भी जुड़ रहा है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।